My name is Shivam Anand, and I got recommended from 19 SSB Allahabad for NDA 149 course in my 7th attempt. And basically, I completed my schooling from RMS Kanpur. And basically, it's a military school, so people have that motivation of trying the defense comes from there only. And it took my 6th, 7th attempt to fulfill my dream. तो रैंक जो मिलता है वो GAT से ही मिलता है, मैथमेटिक्स से नहीं मिलता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन के 9 नंबर है, तो GAT के अगर एक क्वेश्चन है तो उसके 4 नंबर है। जो था कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई 8 आउट ऑफ 10 में बोला 9, बोला 1 नंबर, ओके बोला सर आधा नंबर, इंटरव्यू आधा नंबर, GTO बोला साइट फुल, बोला सर फुल, सारे करके आया। तुमने ये बोला आधा आधा, तो इंटरव्यूअर का कोई रिएक्शन जो तुमने देखा? इंटरव्यूअर अगर जो साइकोलॉजिस्ट है उसके तरफ ऐसे ओके, वाह भाई वाह, मतलब कमाल है। सारे करके आया हूँ, सारे SRT करके आया हूँ, बिल्कुल फुल है साइट। मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा क्रेज होता है कि कोई परफेक्ट चीजें नहीं हो सकती। जब SSB दे के आता था 2-3 दिन तक लगता था कि आप अब सब कुछ खत्म, अब बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करोड़ों का पैकेज। अच्छा, इसके लिए कोई जैसे तुम RMS से थे, तो क्या मतलब इसके लिए कोई बेसिक कोचिंग वगैरह दिया गया हो? हमारा कॉमन कंसेंसस था कि हिस्ट्री बहुत हार्ड आती है, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। ने 10+2 पे जितनी एंट्रीज थी सबकी मतलब घाट घाट का पानी तुमने पी रखा है, ठीक है? हमारे में एक थोड़ा सा एक वो होता है, एक ब्रेकडाउन होता है कि 11वीं पास करना है, क्योंकि हमारे स्कूल में एक ट्रेंड चलता है कि लोगों को 12वीं में ज्यादा लोगों को रखते ही नहीं, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे पैसे खर्च करती है तो स्कूल को रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, तो उसी को रखते हैं जो मतलब अच्छे होते हैं। Welcome Shivam, welcome to our platform, and first of all many congratulations to you to be getting 184 all India rank in the merit list. और पहले अपने बारे में पहले अपने बारे में ऑडियंस को बताओ, तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट था, किस स्पोर्ट से तुम रिकमेंड हुए और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? Okay, my name is Shivam Anand, and I got recommended from 19 SSB Allahabad for NDA 149 course in my 7th attempt. And basically, I completed my schooling from RMS Kanpur. And basically, it's a military school, so people have that motivation of trying the defense comes from there only. And it took my 6th, 7th attempt to fulfill my dream. भाई 7 अटेम्प्ट तुमने लिया है, तो मतलब इससे पहले कि कौन से एंट्रीज के लिए तुम गए थे और उसमें क्या किया हुआ था, एक बेसिक इंट्रो दे दो ऑडियंस को। मैं इससे पहले 3 NDA अटेम्प्ट्स में गया था, मेरा चौथा NDA का अटेम्प्ट था, एंड मैं 2 NDA के अटेम्प्ट्स में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, एक में स्क्रीन आउट हो गया, और 2 TS के अटेम्प्ट्स थे, दोनों में स्क्रीन आउट हो गए, और एक नेवी बीटेक का अटेम्प्ट था, उसमें भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, और अभी रिकमेंड होने से पहले लास्ट टाइम मैं स्क्रीन आउट ही हुआ था और इलाहाबाद से ही हुआ था। ओके, अच्छा, वो कितना मतलब टाइम गैप था जब तुम स्क्रीन आउट हुए फिर रिकमेंड हुए, उसके बीच में टाइम गैप? जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था तब मई का स्टार्टिंग था, तो मई जून जुलाई 3 मंथ का गैप था। 3 महीने, 3 महीने पहले स्क्रीन आउट और फिर तुरंत रिकमेंडेशन, भाई कमाल का है मतलब, ठीक है? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और मतलब मैं ये तो बोल सकता हूँ कि तुमने 10+2 पे जितनी एंट्रीज थी सबकी मतलब घाट घाट का पानी तुमने पी रखा है, ठीक है? सारे जगह होकर आए। अच्छा, इसके लिए कोई जैसे तुम RMS से थे, तो क्या मतलब इसके लिए कोई बेसिक कोचिंग वगैरह दिया गया हो तुम लोगों को, या फिर तुमने कहीं से कोचिंग लिया हो अपने मतलब किसी अटेम्प्ट में, कुछ ऐसा? फॉर रिटेन और फिर फॉर SSB? फॉर रिटेन और SSB दोनों में से अगर तुम बता सकते दोनों में। नहीं, रिटेन के लिए तो जिस टाइम मैं रिटर्न पहली बार दे रहा था उस टाइम तो लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन, तो सारे कोचिंग्स बंद ही थे, ऑनलाइन चल रहे थे, तो ऑनलाइन हम लोगों ने मतलब जो भी 15-25-30 बंदे थे अपने क्लास के, उन्होंने जो मेरा पर्सनली साइंस बैकग्राउंड से था, तो साइंस की मेरे को कोचिंग चाहिए नहीं थी, और अंग्रेजी अच्छी खासी इसमें स्कूल में बोल लेते हैं, तो अंग्रेजी उतनी तो मतलब वो वाली जो होती है मतलब डिट्टो वाली अंग्रेजी नहीं कि ग्रामर के अनुसार हैड होनी चाहिए, वो उतनी अंग्रेजी तो नहीं आती थी, बट बोलने पे पता चल जाता था, मतलब
उतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं थी। ओवरऑल जीएटी पार्ट मतलब बढ़िया था, बस उसको मतलब रिवाइज करते रहना था। मतलब जो भी किताब है उसको मतलब जो सारी इनफॉर्मल चीज़ें चल रही थी उसको फॉर्मल तरीके से बस पढ़ना था। और मेन था मैथमेटिक्स का था, 11वीं-12वीं का मैथमेटिक्स था, तो उसके लिए एक दिल्ली में एक कोचिंग है कैविलियर, उसके किसी मतलब मैथमेटिक्स टीचर हैं, उनके मतलब उनके टच में कोई हमारे सीनियर थे, तो हम लोग मतलब कैविलियर जुटना ज्वाइन करके और उनसे मतलब हम लोग पढ़ते थे, मतलब पर्सनल ट्यूशन हम लोग लेते थे, 1 घंटा और डेली पढ़ाते थे, 5 डेज इन अ वीक। तकरीबन 2 या ढाई महीने पढ़ाए उन्होंने, मतलब 2 या ढाई महीने में मतलब इतना मतलब कैपेबल, पूरे शॉर्टकट्स एंड ऑल दिस क्रैश मतलब कोर्स। उस क्रैश कोर्स टाइप इतना कैपेबल करा देते कि हाँ भाई 60-70 क्वेश्चन तो हो सकता है। और और हम लोग का शॉर्टकट की आदत भी होती है, तो हमारे तक क्या भाई 60-70 क्वेश्चन हो जाए बहुत है, मतलब हम यही था कि रिटर्न क्वालिफाई करना है, ऐसा ही था कोई बहुत ज्यादा स्कोर करना है, 500-600 नंबर लाना है, ऐसा मेरा मेरा ही था, रिटर्न क्वालिफाई करना है और 400 नंबर लाने हैं, सब नहीं कि 350 में क्वालिफाई करके 400 नंबर लाने हैं, सही था। तो रिटर्न का तो हो गया, और उसके बाद फिर रिटर्न हो गया और एसएसबी का आया, तो पहली बार तो मैं स्कूल में वैसा कुछ होता है ना, जैसे मैं भी बोला कि इंग्लिश की इन्फॉर्म मतलब चीजें सारी चीजें पता थी कि एसएसबी में होता है क्या क्या, तो फॉर्मेलिटी नहीं थी कि होता है, पता था कि हमें साइक टेस्ट होता है, जीडीओ होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन वो इन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या करना होता है, वो सारी चीजें पता नहीं थी। मतलब 7 साल से उस माहौल में है तो इनफॉर्मल तरीके से पता थी, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं थी कि हाँ बेसिकली इसमें क्या होता है। उसके लिए मतलब जो भी हम उस टाइम मेरी क्लास से 7 बंदों का रिटर्न हुआ था, हम सातों ने एक दिल्ली में एक कोचिंग क्या है, तो हमारे ही मतलब जो सीनियर्स वगैरह है बहुत पुराने हैं, ये बेलगांव के हैं 2 बंदे, वो चलाते हैं, तब उनके पास ज्वाइन किए, वहाँ पर मैं ज्वाइन किया तो थोड़ा बहुत मतलब आइडिया मिला कि क्या साइक टेस्ट में ये WAT होता है, स्टोरी ऐसे लिखनी होती है, उसमें मतलब WAT ऐसे एवं लिखनी वेट होती है, वेट ये तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था? या फर्स्ट एड में फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, कंटिन्यू। तुमने वहां से थोड़ा मतलब बहुत गाइडेंस वगैरह लिया है ना कि कैसे वर्क करता है, फंक्शंस वगैरह एसएसबी से रिगार्डिंग, है ना? सो बेसिकली हम लोग पहले रिटेन पार्ट को कवर करेंगे, फिर एसएसबी के लिए जाएंगे, ठीक है? तो रिटेन तो में तुमने फाइनली प्रिपरेशन कब स्टार्ट करा? 10th के बाद करा, 11th के बाद करा, या तुम जो बोले कि तुम 6 क्लास से ही आरएमएस में थे तब से स्टार्ट करा? कब से मतलब फाइनली कब तुमने स्टार्ट करा? रिटर्न के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, मार्च में लॉकडाउन लगा था। हमारे में एक थोड़ा सा एक वो होता है, क्या? एक ब्रेकडाउन होता है कि 11वीं पास करना है, ओहो, क्योंकि हमारे स्कूल में एक ट्रेंड चलता है कि लोगों को 12वीं में ज्यादा लोगों को रखते नहीं, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे पैसे खर्च करती है तो स्कूल को रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, तो उसी को रखते हैं जो मतलब अच्छे होते हैं, बाकी को मतलब निकाल देते हैं। एक थोड़ा सा ये होता है कि 11वीं पास करना है, तो एक थोड़ा सा मैं एक हमारे स्कूल का एक रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने से, हमारे क्या किसी भी सैनिक स्कूल में स्कूल का एक ये भी रीजन है कि लोग पहले 11वीं पास करने में ही लगे रह जाते हैं, तो 11वीं का रिजल्ट आता है अप्रैल मई में, उसके बाद 3-4 महीने ही बचते हैं, 3-4 महीने में सब लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग 90% लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई था तो अप्रैल में मेरा रिजल्ट, अप्रैल में नहीं मई में रिजल्ट आया था कि मैं पास हो गया हूँ। उसके बाद से मतलब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, भाई 11वीं में पास होकर 12वीं में आ गया हूँ, 9 सितंबर में पेपर था तो अब प्रिपेयर करना है, तो वही उसके बाद मैं प्रिपेयर किया। उसके बाद मई के लास्ट में ही मतलब हमने कोचिंग ज्वाइन की हुई मैथ वाली, मैथ सर बेसिकली से। जब तुम 12th में एंटर करा, तुमने 11th पास करने के बाद तब तुमने स्टार्ट करा अपनी प्रिपरेशन, है ना? तो मतलब तब तुम्हारी तब बेसिक सही थी? हमने बेसिक्स में जैसे मैं इंग्लिश का बताया कि मतलब इंग्लिश मतलब उतना फॉर्मेलिटी नहीं आती थी कि यहाँ पे मतलब टेंस वगैरह होते हैं, ये सब उतनी नहीं आती थी, बट एज अ बोलते हैं ना लैंग्वेज होता है कि बोलते बोलते हमें पता चल जाता है, तो ये कि हम लोग मतलब थोड़ा सा अंग्रेजी बोल लेते थे स्कूल में, तब अंग्रेजी में बात बात कर लेते थे, अंग्रेजी समझ लेते थे, तो इंग्लिश में एक तो वर्ड्स सिनोनिम्स सेंटोनिम्स वगैरह आते हैं, तो 10 सिनोनिम्स हो गए, 10 सेंटोनिम्स हो गए, तो 10 में से मतलब कि अभी भी मतलब जैसे 5-6 तो पता चल ही जाता है, मतलब उतनी अंग्रेजी तो आती थी कि 5-6 पता चल ही जाता है। अब 2-4 के लिए सोचते थे उतना स्कोर भी नहीं करना था कि 600 नंबर स्कोर करना है, तो 2-4 के लिए वर्ड भी नहीं लेके रट रहा हूँ, तो स्कोर करना है बिल्कुल 400 ही, बिल्कुल। तो 400 हो जाएगा इतने में। तो हाँ भाई। सेम वही साइंस का था, तो साइंस बैकग्राउंड से मैं था ही, इवन मेरा मैथ के साथ बायोलॉजी भी था, तो बायोलॉजी भी सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के ही हो जाते थे मतलब इजीली, और बाकी फिजिक्स के वगैरह के इजी ही आते थे,
हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी वाला पार्ट था, उसमें एक हमारा कॉमन कंसेंसस था कि हिस्ट्री बहुत हार्ड आती है, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। उतना टाइम भी हमारे पास नहीं था, और सेम वही बात, ज्यादा स्कोर भी नहीं करना था, बस पास करना था। हिस्ट्री हार्ड आती है, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। और सिविक्स में 2-4 क्वेश्चन इजी इजी नॉर्मल सा आ जाता है, वो पढ़ लेंगे। और ज्योग्राफी नॉर्मल आ जाती है, ज्योग्राफी देख लेंगे, 10-20 क्वेश्चन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 तो हो ही जाएंगे। हल्का सा न्यूज़पेपर वगैरह फीचर्स। रीडिंग हैबिट थी वहाँ आरएमएस में? न्यूज़पेपर पर्सनली सबको मिलते थे, बट उतनी रीडिंग हैबिट नहीं थी, उतना मैं सीरियसनेस नहीं था कि न्यूज़पेपर मैं डेली पढूं। बट न्यूज़पेपर डेली मिलते थे। तो फिर वो अभी जैसे कि हाँ, कंप्लीट करो। मुझे करंट अफेयर्स में हल्का सा आइडिया था कि 1-2 क्वेश्चन उससे डिफेंस एक्सरसाइजेस से आ जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लो। एक आधा गेम से आ जाएंगे, तो 6 में से 3-4 क्वेश्चन हो ही गए, तो 2 क्वेश्चन के लिए कौन उतना न्यूज़पेपर पढ़ेगा। हल्का सा रिटर्न पे कोर्स था। बिल्कुल। सो जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए तुमने ग्रुप में प्रिपेयर करा होगा, अगर तुमने रिटन के लिए प्रिपेयर करा होगा तो ग्रुप में काफ़ी ऐसे भी बंदे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स काफ़ी वीक होगी, या फिर तुम कह सकते हो कि वो बंदे नॉन मैथ से थे। तो उनके लिए तुम क्या एडवाइस करोगे कि सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के भी मैथ्स का कट ऑफ क्लियर होगा? तो मतलब उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? एक तो जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है, कुछ सिलेक्टेड करके भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कुछ सिलेक्टेड करके भी लोग करते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो सारे मैथमेटिक्स वाले ही थे, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मैथ्स लोग बस स्कूल में रुकने के लिए मैथ्स ले लेते हैं, बट बहुतों का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक था। ठीक है ना, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करके उन्होंने किया। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो पहली बार उसने सिलेक्टेड टॉपिक्स करके मैथ्स क्लियर कर लिया, रिटन क्लियर कर लिया। उसके अगली 2 बार उसके रिटन क्लियर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ मैथ्स ओनली। तो ऐसा नहीं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स और कुछ जो मेन जो होते हैं, इनको कि मैथमेटिक्स में लोगों का दिमाग खराब एक होता है, ट्रिग्नोमेट्री और बाकी फिर होते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इधर ही आके दिमाग खराब होता है। बाकी जो अलजेब्रा पार्ट होता है, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आते होते हैं। स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का, स्टैट्स एंड प्रोबेब के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा के से 10 क्वेश्चन आते हैं, सेट्स बच्चे बच्चे जानते हो तो बच्चे भी पढ़ाते हैं सेट्स। तो मतलब तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करके भी मैथ्स का सेक्शन क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ये है कि जीएटी वाले पेपर पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से नंबर्स के साथ-साथ रैंक भी चाहिए मेरिट में एंड के लिए। एक चीज हल्का सा और होता है, जो रैंक जो मिलता है वो जीएटी से ही मिलता है, मैथमेटिक्स से नहीं मिलता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर है, और जीएटी के अगर एक क्वेश्चन है तो उसके 4 नंबर है। जो रैंक तो मिलते हैं जीएटी से ही मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो आईआईटी वाले होते हैं वो 250 नंबर लाते हैं मैथ में 300 में, फिर उनका आगे नहीं हो पाता बहुतों का 99% का। तो जो मार्क्स जो मेरिट बनते हैं वो जीएटी से ही बनते हैं। बिल्कुल, मतलब एट द एंड तुम्हें एकेडमी जाना है तो तुम्हारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, बट रिवीजन जो होनी चाहिए वो मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो कोई रिसोर्सेज तुमने फॉलो करा मैथमेटिक्स के लिए, कोई बुक या फिर किसी चीज को जो तुम सजेस्ट करना चाहो? एक तो मैथमेटिक्स के लिए एक तो सर एक मतलब एक क्वेश्चन बुकलेट देते थे, 15-25-30 क्वेश्चन होते थे उसमें, हर एक चैप्टर्स के। एक तो मैं वो वाला मतलब करता था सर का। और एक दूसरा एक बुक आती है मंजूल त्यागी आती है मैथमेटिक्स की, उसमें लेवल 1 लेवल 2 करके आती है मंजूल त्यागी। तो वो वाली बुक मेरे को काफी अच्छी लगती थी, मतलब उस टाइम करता था, मतलब सही बुक है। क्योंकि उसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते तो ऐसा नहीं कि अगर कोई टीचर है साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आता तो सब साइड में सॉल्यूशन दिया रहता था, मतलब पीछे में सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में। तो ऐसा कि अगर कुछ नहीं आता है या फिर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो लेवल वाइज ये बना रखा था उसने। और वो भी देखा था ये अगर ये क्वेश्चन है तो कौन से ईयर में आया है, वैसा भी था। तो मतलब काफी अच्छी। तो पीवाईक्यूज भी उसमें इंक्लूडेड थी, या तुमने पीवाईक्यूज के लिए कोई अलग से बुक्स को खरीदी या फिर साइट से डाउनलोड करके ऑनलाइन प्रैक्टिस करा पीवाईक्यूज? पीवाईक्यू मतलब एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए एक आता है लास्ट 10 इयर्स करके, ऐसे ही अरिहंत का ही आता है लास्ट 10 इयर्स। अरियन का। ओके। तो प्रीवियस ईयर्स मैंने मैथ्स के ज्यादा सॉल्व नहीं किए प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि वो मेरा टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं मैथ्स से स्टार्टिंग किया था तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना था।
और मेरे सिलेबस मतलब मैथ के, मैं इंटीग्रेशन में अब तक मेरे को कुछ नहीं आता, इंटीग्रेशन में अब तक टच नहीं किया। और अच्छा, बिना मतलब इंटीग्रेशन कैलकुलस। कैलकुलस और इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को तुमने मतलब अपनी वीकनेस समझा और उसे ड्रॉप करा, और जो स्ट्रेंथ थी वो तुमने दूसरे एंड से उठाया, है ना? सो वीकनेस भी राइट समझा, और उसको मतलब उतना टाइम भी नहीं था उस टाइम। उसके बाद जब मैं हाँ 12th में, तो 12th का पेपर भी नहीं हुआ, तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ी कभी। और उसके बाद भी मैं 75 76 80 क्वेश्चन के लगभग मैं करके मैथ में आता था। ओह। ओह माय गॉड, तुम काफी अच्छा रेशियो उठा रहे थे यार, मतलब हम्म। इंटीग्रेशन कैलकुलस छोड़ के भी, मतलब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलस स्किप कर दिया पूरी तरह से। या और कैलकुलस उस में मेन डिफरेंशिएशन तो बहुत ज्यादा इजी होता है, मेन इंटीग्रेशन में ही होता है। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ऐसे लोग उसमें उलझे हैं, बस इंटीग्रेशन के और मतलब मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन ही आते हैं। और तुम्हारे स्कोर कितने बने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में टोटल रिटेन के? स्टेटमेंट में टोटल कितने, तो मुझे देख के बताने पड़ेंगे, लेकिन था 400 प्लस ही था। या ओके। 400 प्लस, वेरी गुड यार। मतलब अगर कैलकुलस इंटीग्रेशन जो मार्केट में, ये एक और मिथ इसने तोड़ दिया कि मतलब सब बोलते हैं ना कि कैलकुलस करो इंटीग्रेशन करो तुम्हारी मैथ्स की पेपर तब क्लियर होगी, इसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब कि देखो, विदाउट कैलकुलस और इंटीग्रेशन भी ये बंदा मतलब रिटेन क्लियर करा, और रिटेन वो भी 400 प्लस करा। सो वेरी गुड यार। So now from here we will move to the GAT, and it will be continued by the Salis. The या Salis continue. ओके। सो जैसा कि आपने भैया अभी बताया कि जीएटी सेक्शन में रैंक जीएटी सेक्शन से आता है, तो आपका क्या अप्रोच था, और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे जो कि सिर्फ मैथ बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है कि वो जीएटी नहीं पढ़ते होंगे, तो आपका क्या अप्रोच था, हम एक एक करके आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपका क्या अप्रोच था? इंग्लिश का सबसे पहले तो हम्म। ये मतलब इंग्लिश में मतलब मेन 5 चीजें ही आती है। एक तो सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, हम्म। और एक वो आते हैं जो गलतियां गलतियां चुनने वाली होती है, या कहाँ एरर स्पॉटिंग एरर। फाइंडिंग वाला होता है, 10 क्वेश्चन ये होते हैं हम्म। स्पोर्टिंग एरर। 10 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट्स वाले होते हैं, हम्म। और 10 क्वेश्चन और कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। तो ओके। मतलब कुछ चीजों में कुछ के लोगों की रटने की आदत होती है, वो तो रट ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इंग्लिश का जो मेन होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, सब कोई सिलेबस नहीं है। अब इस सिलेबस से मैं हो जाऊंगा या फिर इतना कर लूंगा तो आ जाएगा, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो जो मेरा पर्सनल था, क्योंकि हम लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बात कर लेते थे, तो मतलब कुछ वर्ड्स आते थे। ओके। तो जो नॉर्मल जो वर्ड्स आते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल जो डेली डेली लैंग्वेज में जो यूज जो वर्ड्स होते हैं, तो मतलब 10 में से 10 तो नहीं, लेकिन 10 में से 5 या 6 वर्ड्स वही होते हैं। अगर वो डायरेक्ट भी ना है तो इनडायरेक्टली वही वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स, कोई ऊपर वर्ड का सिनोनिम दिया हुआ, कोई नीचे वाले वर्ड से में, अगर ऊपर वाले वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, अगर नीचे वाले वर्ड्स का मीनिंग पता है, तो उसके अनुसार से हो जाता है। और सेकेंड चीज सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए ये है कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीट्स होते हैं, या। जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, या तो ऑप्शन में हो या तो डायरेक्ट वर्ड में हो, या ऑप्शन वाला वर्ड में हो या वर्ड वाला ऑप्शन में हो। मतलब 50-60% वर्ड्स रिपीट होते हैं, स्पेशली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आप 1-1.5 साल से आने शुरू हुए, पहले नहीं आते थे, तो ये वाले वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो जिनके मतलब अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, वो मतलब कम से कम लास्ट 10 ईयर्स या 12 ईयर्स जो भी जो बुकलेट आती है, उसमें वो जितने भी वर्ड्स हैं उसको याद कर लेंगे। और ऐसा नहीं, बस जो ऐसा नहीं है कि जिसका वर्ड है बस उसका सिनोनिम याद करना है। जो ऑप्शंस में वर्ड है उनको थोड़ा सा देख के, क्योंकि कई बार ऑप्शन वाले आ जाते हैं, कई बार वो वाले आ जाते हैं, और जो एंटोनिम्स याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि जो अगर वर्ड्स के मीनिंग पता है तो एंटोनिम्स अपने आप हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल किसी इसके कोई स्पेसिफिक है कि इस वर्ड का ये एंटोनिम, इस वर्ड का ये एंटोनिम है, ऐसा 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 नहीं है, क्योंकि एक वर्ड्स के बहुत सारे एंटोनिम्स हैं और एक वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक, अगर कोई बहुत सारे कोचिंग्स में कराते होंगे, मैं तो ज्यादा कोचिंग ज्वाइन किया नहीं है, कोचिंग में बहुत सारे कराते हैं कि इसका ये सिनोनिम्स है, रट लो ये आएगा, तो ऐसा नहीं है। बस वर्ड्स का मीनिंग पता रहे, इसलिए 10 साल में जितने वर्ड्स आए, इसलिए 10 साल में अगर एक बार में 2 बार पेपर होता है तो 20-20-40, 10 साल में 400 वर्ड्स हो गए। तो 400 वर्ड्स का अगर मीनिंग भी पता है तो बहुत है। 5-6 क्वेश्चन दोनों में हो जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हल्का सा, ये नहीं कि हल्का सा मीनिंग उसको मतलब रिवाइज करते रहना, ऐसा नहीं एक बार याद कर लिए तो हो गया। हल्का सा रिवाइज करते रहना, और
हल्का थोड़ा सा अगर डेली यूज में उसको हम ला सके, मतलब डेली यूज में मतलब रिलेट कर सके, या कोई वर्ड याद की तो उसको अपने आप से रिलेट कर सके या किसी इवेंट से रिलेट कर सके, क्योंकि वर्ड्स का जब तक हम यूज ही नहीं करते ना, जब तक पता नहीं चलता है। एक मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी इंग्लिश की मैडम थी 11th में, उन्होंने क्या मतलब सबके मतलब कई बहुत बहुत अच्छी बात थी कि लैंग्वेज कांट बी टॉट, इट कैन ओनली बी कॉट। तो लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जा सकता, इसको मतलब लोगों को सुनते देखते मतलब लोग सीख जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा बिहार में होता ही है लैंग्वेज का, इंग्लिश का इवन बहुत ज्यादा वो होता है। हाँ, तो मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब ये था कि इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है प्रीवियस ईयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वोकैब से आते हैं और प्रीवियस ईयर से आसानी से हो सकता है। तो भैया आपने इंग्लिश में और कितने बाकी अप्रोच? जो एरर वाले भी होते हैं, अगर पिछली साल मतलब इस एरर से आया है तो उस बार मतलब उसी पैटर्न का ही होता है, ओके। तो एरर वाले भी प्रीवियस ईयर से हो जाते हैं। मतलब टोटल 100% तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। कि मैं, क्योंकि मेरा वैसा कभी अप्रोच नहीं रहा कि 10 में 10 क्वेश्चन करते हैं। एक वो वाला क्वेश्चन आता है रीअरेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस, उसमें तो PQRS। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों को देख लो तो 10 में 10 वो तो होगा ही, हाँ, वो सब करते हैं 10 में 10। PQRS। हाँ, PQRS हो तो अपने आप पता चल जाता है, देख लो चारों से, नहीं भी समझ में आ रहा चारों को ज्वाइन करके देख लो, ओके। वो तो 10 क्वेश्चन हो ही गया, 40 नंबर ही से आ गया। सो और अब बाकी अगर हर एक से 5-5 क्वेश्चन भी हो रहा है तो बहुत है। सो मूव करते हैं भैया साइंस पे। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन क्या जो एस्पायरेंट है वो 9-10 की साइंस पढ़ करके एनडीए के रिटन को अप्रोच कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो नॉन साइंस मैथ बैकग्राउंड्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे साइंस के लिए? जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो 9-10 बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत काफी है। ज्यादातर क्वेश्चन 9-10 के ही आते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, 9-10 के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और 11th-12th के तो लगता है एक आधा ही आते हैं, मतलब अच्छा। 12th के में होता है आते ही नहीं है, कभी कभार आते हैं 2-3। अच्छा। 11th के एक आधा आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के, बाकी क्वेश्चन 9-10 के ही होते हैं, ठीक। तो इजीली हो सकता है। ओके, सो भैया आपने करेंट अफेयर के लिए क्या किया था, मतलब करेंट अफेयर और जीएस पार्ट के लिए कौन से आपने अप्रोचेस किए थे? हिस्ट्री को आपने कैसे टैकल किया था? जैसा मैं पहले ही बताया कि मेरे को ज्यादा स्कोर नहीं करना था, बस क्लियर करना था। ओके। तो हिस्ट्री को बस मैं मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 बार पढ़ा था, उससे 1-2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी पता नहीं कौन से हिस्ट्री से आते हैं, मेरे को आज तक पता भी नहीं चला, मैं आज तक खोजा भी नहीं। ज्योग्राफी है, पढ़ने पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो होते हैं स्ट्रीम्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ऐसे ये सब आ जाते हैं ज्योग्राफी के। और पॉलिटिक्स के भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मतलब 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और करेंट और अफेयर? जीएस के लिए जो करंट अफेयर्स है, एनडीए में 1-2 क्वेश्चन तो इसका फिक्स होता है, किसका? जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं या उससे 2 क्वेश्चन तो फिक्स होता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस गिन के 15-20 होते हैं, अच्छा। ठीक ना। और उसके बाद फिर एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन फिक्स होता है, अगर करंट में कोई स्पोर्ट्स चल रहा है तो वो एक क्वेश्चन उससे होता है, और एक क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, स्कीम वगैरह होता है। मतलब कुल मिला के 5 के 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। अगर मतलब कि 10 मिनट भी अगर टाइम दे के गूगल करके या कहीं किसी कोचिंग वाले से लेके पढ़ ले तो 3 क्वेश्चन तो हो ही गए। और एक्स्ट्रा किसी को करना है तो फिर बाकी जो मटेरियल्स जो मिलते हैं कोचिंग पे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने से, तो एक गवर्नमेंट स्कीम से आता है, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। एक आधा और मिसलेनियस आ जाएगा, वर्ल्ड अफेयर से, मस्कट वगैरह, योगा डे का क्या थीम है, या फिर बाकी किसी ये सब आ जाता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। ओके, सो या उत्कृष्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने रिटेन के बारे में डिस्कस कर लिया, मतलब जो रिटेन का पार्ट था, सब कुछ मैथ से लेके जीएटी तक। आई होप कि हमने जितना, मतलब हमें लगा कि ये डाउट्स हो सकते हैं उसे हमने कवर करा। Now move to the SSB. So basically, you have given 7 attempts for different entries. या सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब क्या अप्रोच के साथ तुम एसएसबी अटेंड करने गए थे? मतलब ऐसा था कि आरएमएस का हूँ तो जाऊंगा और क्लियर कर कर आऊंगा, ऐसा कुछ माइंड में सोचा था तुमने? और उसके बाद फिर तुमने हर मतलब अटेम्प्ट से क्या सीखा तुमने, क्या इंट्रोस्पेक्ट करा? और जैसा कि तुमने इनिशियली मुझे बताया कि तुम लास्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुए थे और उसके ठीक 3 मंथ बाद तुम रिकमेंड हुए,
तो उसमें तुमने क्या-क्या चेंजेस करा, तुम्हारी मेंटालिटी क्या थी, खुद को कैसे मोटिवेट करा? कुछ मतलब शेयर करो, मतलब क्या था ओवरऑल? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जैसा आपने बोला कि ये वाली मेंटेलिटी थोड़ी सी थी। यार मैं से हूँ स्कूल में भी मतलब थोड़ा सा हाव भाव है कि बंदा हो जाएगा। हाँ। उधर पता चल जाता है हल्का सा कि विराट कोहली स्कोर करेगा तो वो वाला हाव भाव था कि बंदा हो जाएगा, तो हल्का सा वो वाली मेंटेलिटी थी। लेकिन जो मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, जो मैंने लिया एज अ ग्रुप, हम 7 बंदों को जो भी रिटेन क्लियर किए थे उनका एज अ ग्रुप, तो हल्का सा ग्रुप में रहने की आदत है हम लोगों की। एज अ ग्रुप हम सारे ने लगभग एक गलती की, क्योंकि हल्का सा उस टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन था, सारे अपने अपने घर पे थे, एक हल्का सा इसका भी इफेक्ट था, क्योंकि एक माहौल में रहना, एक रूटीन में रहना, फिर एक अचानक से एक साल घर पे रहना और सीधा जाके एसएसबी देना, हल्का सा इसका भी इफेक्ट था। अगर मैं एक साल स्कूल में रह के एसएसबी देता तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद हो जाता। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि हो ही जाता, लेकिन शायद हो जाता। एक स्कूल का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है, एक माहौल से जहाँ से 6 साल हम रह रहे थे, अचानक से इधर आ गए, तो हल्का सा माहौल का थोड़ा सा डिफरेंस था। और एक हल्का सा जैसे कि मैं बोला कि हम लोग मतलब जो भी करते हैं हल्का ग्रुप में करना प्रीफर करते हैं। घर पे आके सबका इंडिविजुअल हो गया, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होता था, दिन में 1 घंटा वो कर लेते थे गूगल मीट पे, वो भी दिन में 1 घंटा मिलते थे, तो ग्रुप में रहने की आदत थी, तो आधा घंटा तो ऐसे मस्ती में निकल जाता था, और आधे घंटे में 2-4 एक आधा स्टोरी डिस्कस कर दिया, फिर 2 फ्लैट में डिस्कस कर लिया, यही हो पाता था। तो हल्का सा वो वाली भी फीलिंग्स थी, और बस मैंने मतलब उतने उतने ज्यादा प्रिपरेशन अभी नहीं की थी, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मेरा पहले से भी था, मैसूर में था, और वहाँ पे मेरे को हल्का सा मतलब थोड़ा जीटीओ का उतना आइडिया था नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में नॉर्मली सैनिक वगैरह में जीटीओ ग्राउंड्स, बट मेरे स्कूल में जब तक मैं था, जब तक जीटीओ ग्राउंड्स अभी मतलब कंस्ट्रक्शन फेज में था, बना नहीं था, उतना आइडिया था नहीं। और मेरे फॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज के निकलने के बाद भी जब मैं एसएसबी दे के आ गया था, तब मतलब जीटीओ ग्राउंड बन गया था हमारे दे के आने के बाद, तो हल्का सा वो था। लेकिन जीटीओ का मेरे को उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या होता है, मतलब बल्ली फट्टा लगाना होता है बस, इतना ही पता था, लेकिन करना क्या होता है, कैसे मतलब लॉजिक पता नहीं था कि करने का मतलब क्या है, बस बल्ली फट्टा लगाना है, पार होना है। तो जब मैं मैसूर में मतलब था, तो काफी अच्छी ग्रुप थी, मतलब अच्छी तो नहीं कह सकता, अच्छी तो रहती तो पूरा बीटीओ पार कर जाता, बट मेरे अच्छा पर्सपेक्टिव से मतलब मतलब कि वहाँ पे ग्रुप में प्रॉब्लम थी, मतलब ग्रुप भी उतना सपोर्टिव नहीं था तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं, ग्रुप सपोर्टिव ग्रुप कुछ होता ही नहीं, जैसा मेरे को लगता ओह, है कि अच्छा, मतलब सबके पास ऐसा था, मतलब कि सारे मतलब ब्लैंक थे, अच्छा। मतलब ओके, एक मतलब हल्का सारे ही ब्लैंक थे, ऐसा बात नहीं है। तो मेरे को मतलब प्योर वहां पे मतलब फ्रेशर्स टाइप। चांस था मेरे पास कि टू बिकम अ हीरो। एवरीबॉडी ब्लैंक, मतलब सब ब्लैंक थे, सब खड़े थे, सब किसी के दिमाग में कुछ नहीं लग रहा, कोई यहाँ बल्ली रख रहा है, कोई यहाँ फट्टा लगा रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई उधर लग रहा है। तो जो मेरे को लगाकर मैं प्रिपेयर करके मतलब कैसा मतलब मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता, तो मैं वहाँ पे मतलब आउट परफॉर्म कर लेता और शायद रिकमेंड हो जाता। तो अच्छा। वहाँ पे सारे ही ब्लैंक थे, और मैं भी मतलब मेरे दिमाग में उतना कुछ चल नहीं रहा था, और वो बहुत बहुत ही छोटी सी चीज थी, ऐसे मतलब प्लैंक रख रहे थे इस पे, तो प्लैंक नीचे जमीन पे लग रही थी। बहुत ही छोटी सी चीज थी कि प्लैंक के नीचे कुछ रस्सी या बल्ली रखी थी बस, बहुत ही छोटी चीज थी, तो किसी के दिमाग में चल ही नहीं रहा था। तो उस तो अटेम्प्ट में कोई रिकमेंड हुआ उस ग्रुप से? ना कोई नहीं हुआ। कोई नहीं भाई, मतलब बैड लक यार, मतलब हाँ। थोड़ा सा अगर तू क्लियरिटी लेकर जाता तो हो सकता था कि तेरे चांसेस थे, क्योंकि तू आरएमएस से भी था, बैकग्राउंड भी था, और यहाँ तक कि मैं सुना हूँ, मैंने और सबने सुन रखा है कि आरएमएस वालों से या मिलिट्री स्कूल वालों से ना एसएसएफ की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सिविलियन, क्योंकि वो उस माहौल में वो 6 साल 7 साल बिता कर आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, सिविलियंस की तरह सुबह उठे, आराम से बैग टांगा और स्कूल गए, और स्कूल से घर आए, खेलने चले गए, ठीक है। लेकिन तुम्हारा वहाँ बिल्कुल रेगुलर ट्रेनिंग की तरह, मतलब रूटीन की तरह फॉलो होता है ना। तो मतलब तुम क्या मतलब कैसे तुम बोल सकते हो कि जो तुमने आरएमएस में जो तुमने 6 साल से 7 साल अपने जो हाफ टाइम जो लाइफ का बिताया वहाँ, तो वो मतलब कितना हेल्पफुल था तुम्हारे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसा कि आपने बोला हल्का सा एसएसबी में कमेंट होना, मतलब मैं तो ये नहीं बोलूंगा अगर 300-500 बंदे रिकमेंड हो रहे, तो इन टोटलिटी 100 बंदे भी आरएमएस सैनिक स्कूल आरआईएमसी के नहीं है, ठीक ना। तो लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा वो है मार्केट में कि इनके मतलब बंदे अच्छे होते हैं, क्योंकि बस देखने से पता नहीं कर सकते ना कि कौन बंदा कैसा है, ठीक ना, ऐसी बात। तो हल्का सा एक वो रहता है ये। तो जैसा कि आपने पूछा कि उसका मतलब क्या बेनिफिट होता है, तो एक हल्का सा अगर मैं बिहार में रहता तो
शायद मैं अंग्रेजी कभी बोल ही नहीं पाता या फिर इतनी अच्छी नहीं बोल पाता, मतलब कम्युनिकेशन हो नहीं पाती अंग्रेजी करने के लिए बहुत सारी चीज मेहनत करनी पड़ती, न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ती, यहाँ मतलब कोचिंग लेने पड़ते, मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, फिर उसके वो बाद एटमॉस्फेयर वो भी नहीं तेरे को वहाँ मिला है ना। हम्म। और एटमोसफेयर वहाँ पे मिला, मतलब कुछ करने की जरूरत, मतलब अपने आप ही मेरे को पता नहीं चला कि कब मैं हिंदी से अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। और अब तो ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड हिंदी के नहीं आते और अंग्रेजी के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा वो होता है कि आप मतलब कि एक जो फौज में जो होती है कि हाँ भाई आप ऊपर से भी सुन रहे हो, नीचे भी आपके नीचे भी बच्चे हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे क्या पता कुछ सीख रहे होंगे, हल्का सा वो होता है, वो वाली माहौल रहती है, तो थोड़ा सा मतलब बेनिफिट तो होता है, मतलब ऐसा मतलब एसएसबी कोई न्यू चीज नहीं होती है। और सेकेंड थिंग ये होता है कि हल्का सा जो सिविल सोसाइटी होते हैं थोड़ा सा ऑफिसर्स वगैरह को देखते हैं ड्रेस में, ये हल्का सा जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि भाई ऑफिसर है तो ऐसा होता है ऐसा होता है, तो हम लोग के मोटिवेशन। जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन हल्का सा एक होता है, मोटिवेशन भी होता है और हल्का सा उस अंदर डर भी रहता है, क्या सोचता होगा ऐसा बोलता होगा, ये होता है। तो हमारे स्कूल्स में जो एक तो प्रिंसिपल्स ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाहर से भी ऑफिसर्स विजिट करते रहते हैं। और पिछले 7-8 साल में मतलब जो मैं 6th में ज्वाइन किया था, जो 12th वाले हैं वो भी कैप्टन है, मेजर है, तो उनसे बात होती रहती है। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमारे ये ऑफिसर है तो ये बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा होता है कि भाई अपने ही लोग हैं ये, जैसे अपने एसएसबी ही में वो लोग हैं, रहता है, बिल्कुल। अपने ही लोग हैं, तो एक जो डर रहता है ना कि सामने वाला ऑफिसर है, क्या पूछ लेगा क्या कर लेगा, ये अगर ऑब्जर्व करता है, तो वो डर नहीं रहता थोड़ा सा, क्योंकि वो लगता है कि अपने ही लोग हैं। इसके साथ वाले कोई इनके साथ वाला कोई बैचमेट है जिनको मैं भी जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ, बोल दूंगा कि हाँ मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर से हूँ, वो भी किसी ना किसी स्कूल से होगा, तो हेलो हो जाएगी। और थोड़ा सा जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी विजिट होती रहती है स्कूल में, तो उनसे ही बात होती रहती है, तो मतलब एक जो थोड़ा सा वो वाली जो होती है ना कि डर वाली फीलिंग, वो निकल जाती है, लगता है मतलब जो इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं अपने ही लोग से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई मतलब कुछ नया है। और तीसरी बिल्कुल। चीज ये है, मतलब बहुत सारे एक्सपोजर मिलता है, एक्टिविटीज वगैरह होते हैं, सब बताया कि गेम्स वगैरह मेरे को पहली बार खेलने, तो मेरे को पहली बार देखने को ही मिला बहुत सारे गेम्स वहाँ, बहुत सारे गेम्स मैं सीखा, मेनली मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, लॉन टेनिस हुआ, स्क्वैश हुआ, पीटी हुआ, बहुत सारे गेम, बॉक्सिंग हुआ। गेम्स के अलावा भी फिर बाकी स्टेज एक्टिविटीज वगैरह भी होते रहते हैं, इंटर हाउस मतलब हाउस 6 हाउसेस थे हमारे स्कूल में, तो हाउसेस के भी कंपटीशन होते रहते हैं हर एक एक्टिविटी का, थोड़ा सा वो रहता है। बिल्कुल, मतलब आरएमएस ने तेरे को पूरी तरह से मेंटालिटी उस तरह से इनकलकेट कर दिया तेरे अंदर कि मतलब कि कुछ भी होगा तो तेरे अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी रहेगा, हर ट्रेट का कुछ ना कुछ तेरे अंदर रहेगा, है ना। सो लाइक तुमने बोला कि स्क्रीन आउट हो गए थे तुम अपने लास्ट अटेम्प्ट में, फिर उसके बाद वहां से रिकमेंड हुए, तो भाई जब तुम मतलब रिकमेंड नहीं हो रहे थे, तुम स्क्रीन आउट हो रहे थे, तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, जहां तक तुमने मेरे को बताया 3 बार स्क्रीन आउट हो चुके हो, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हो, तो उस टाइम तुम्हारी मेंटालिटी क्या थी, उस टाइम तुम खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे थे रेगुलरली? नहीं नहीं, जब भी स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होके आता था, तब तो स्टार्टिंग में तो ये लगता था कि अब नहीं करूंगा, 1-2 दिन तक लगता है, उसके बाद फिर तीसरे दिन तक लगता था कि यार अपने काम का चीज यही है, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी बाहर मैं अभी, जैसे नॉर्मली मैं अभी एलपीयू से बीटेक कर रहा था, ओ, मतलब बाहर भले ही मैं फौज से ज्यादा पैसे मैं कमा लूंगा, कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो मेरे इतना विश्वास था कि मैं इतना हार्ड वर्क करके उस फील्ड में भी अच्छा करूंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन वो जो होती है रिस्पेक्ट वाली बात होती है, खुद से जो एक्सपेक्टेशन होता है कि एक चीज तो अंदर रही जाएगी ना कि ये ऐसी चीज है जो नहीं वो हो ऑनर, पाएगी, हम्म, ऑनर नहीं होता, ऑनर रिस्पेक्ट, ये ऐसी और चीज है इस जो चीज के लिए तुमने नहीं हो 7 साल पाएगी। मेहनत भी करा है ना। हाँ, हाँ, इसी चीज के लिए मैं मेहनत भी कर रहा था, और ये चीज ऐसी है कि जहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो जो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के जो क्लासेस होते थे 9 से 5, वो बहुत ज्यादा मेंटली वो होता था यार, इतनी लंबे लंबे क्लासेस, एक तो हमने मतलब 7 साल में कहीं भी कोचिंग वोचिंग आज तक मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, तो जो होता बाहर से जो हर एक छोटे मोटे सब्जेक्ट के लिए 10th में लोग, 9th में, 8th में, 8 से लोग कोचिंग करते हैं सिर्फ, फिर थोड़ा सा वो नहीं रहा, तो थोड़ा इतना पढ़ाई का प्रेशर आ गया, लेकिन पता था कि वहाँ भी अच्छा करूंगा, लेकिन एक अंदर से मतलब शुरू में वो होता था जो भी कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, बहुत बार तो मतलब जिस भी टाइम पे ऐसे हुआ है, मतलब ऐसे होते थे कि ऐसा लगता था यार इस बंदे को कैसे ले लिया है। और लास्ट 7 ईयर तो लाइक अभी यहाँ तक हो गया, ठीक है, तुमने हर चीज को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, तो मतलब एक लास्ट मैसेज जो एस्पिरेंट्स लगातार मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, स्क्रीन आउट हो रहे हैं, या जिनका रिटर्न नहीं हो रहा है, हम्म, उनको तुम क्या बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? या, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं, सबके अलग अलग वीकनेस होते हैं,
जैसे कि मैं बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरा हिस्ट्री वीकनेस था, मेरे को पता था हिस्ट्री में नंबर नहीं आएंगे, और मेरा सोचा मैथ स्ट्रॉन्ग था, तो मैथ में नंबर आ जाएंगे, मतलब 60 हो जाएंगे। और डेफिनेटली एसएसबी में भी होता है कि सबके अपने स्ट्रेंथ होते हैं, सबके अपने वीकनेस होते हैं। तो मतलब कुछ जो भी पहली बार तो रिटर्न का मतलब कुछ वैसा नहीं है कि वो बंदा मतलब ये प्रिपेयर किया तो मैं भी ये प्रिपेयर कर लेता हूँ। शायद किसी की अंग्रेजी अच्छी है, किसी कोई अंग्रेजी में 50 से 40 क्वेश्चन कर सकता है, कोई ज्योग्राफी में 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकता है, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ है। लेकिन एक थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी टाइप करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी इंग्लिश हमें मतलब इसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज भी तो कट ऑफ चाहिए होते हैं, मैथ से कट ऑफ क्लियर करने पड़ते हैं, इंग्लिश से कट ऑफ करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम इस इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, इसमें हल्का सा पता स्मार्ट टेस्ट करने कि हाँ भाई इसमें भी अगर ये चीज अच्छी नहीं है तो इसमें मैं कहाँ पे जल्दी अच्छा कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पे मैं अच्छा कर पाऊंगा इसमें। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं सिनोनिम्स हल्का सा वो चीजें देखनी पड़ती है। और सबके अलग अलग होते हैं, सबके मतलब जब तक पर्सनल तो मतलब प्रिपेयर नहीं करे तो पता नहीं चलता है कहाँ पे क्या है। और एसएसबी का क्या है मतलब कि कुछ वैसा नहीं है कि ऐसे बंदे जो मतलब बहुत ज्यादा खेलने कूदने वाले होते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस दिखने वाले होते हैं, उनके मतलब हो ही जाते हैं, जो बहुत मतलब ऐसा है जो हमारे जैसे जो मैं तो फिर भी मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ, जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं उनके नहीं होंगे, ऐसा कुछ मतलब एसएसबी में नहीं है। मतलब ये सब मिथ है, कहने वाली बात है। वो अलग बात है कि जो लोग वहां पे हैं वो ज्यादा जाएंगे, जिनको मतलब कि जिनको जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, जो खेल लेते हैं, वो ज्यादा उनका रेशियो ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो रूरल लोग हैं उनके वो हो ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो भी हो रहे हैं। लेकिन 10 में से 7 हो रहे हैं, 3 ये हो रहे हैं, लेकिन 3 लोग हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो नहीं है कि नहीं होते, जिनके पीआईक्यू खाली होते हैं तो कुछ कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, हमें ये कर दिया, तो ऐसा ऐसा कुछ हो नहीं है। जिनके खाली होते हैं वो भी रिकमेंड होते हैं। और मैंने देखा है, मैं इतने सालों से हूँ, मैंने देखा है मेरे स्कूल के बहुत अच्छे अच्छे बंदे, मतलब बहुत अच्छे बंदे, नेशनल लेवल बॉक्सर, बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छा मतलब स्कूल में कैप्टन भी थे, बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले, बहुत अच्छे डिबेटर, वो भी उनको भी मैंने स्क्रीन आउट होते देखा है। मैंने स्कूल में वैसे बंदों को भी रिकमेंड होते देखा है, मतलब कि जो अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते थे स्कूल में, मतलब कि कोई उनको मतलब उतना नहीं जानता था। एक होता है तो इतने सारे लोग रहते हैं कि क्लास में होता है कि ये बंदा निकालेगा, ये बंदा नहीं निकालेगा, और तो ऐसा थोड़ा सा होता है। तो मैं मतलब एक्सपीरियंस से और एसएसबी के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप लग रहे हो तो आप होगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ा सा मेरे को सबको मतलब रहता है कि हाँ मतलब हूँ तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो सिर्फ होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा तो ऐसा नहीं कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ। अगर थोड़ा लोग गलती करते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि एसएसबी में 2-3 चीज ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला चीज होता है नॉलेज, तो नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ अगर नॉलेज पार्ट में दिक्कत आ रही है तो नॉलेज पार्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा चीज होता है कि हम मतलब कहीं कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अब तक कुछ हमने किया नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि अब तक हमने कुछ किया नहीं है, तो अब तक कुछ नहीं किया था, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पास्ट को लेके बैठे रहना कि अब तक हमने नहीं कुछ किया तो मेरा एसएसबी होगा ही नहीं। तो दैट वाज पास्ट। अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने एसएसबी एक्सपीरियंस से, मैं जब पहली बार जब मैं एसएसबी देने गया तो मैं एसएसबी रिवॉल्व्स अराउंड ओनली स्कूल। स्कूल में तुमने किसको डंडे मारे, क्यों डंडे मारे, कोई डंडा मारा कैसे बचाएगा, वो उसी पे था, कोई रगड़ा दे रहा है कुछ वो था। इवन एनडीए 148 की एसएसबी भी इसी तक चली, यहाँ तेरे हाउस कैप्टन है तो कोई लड़का बीमार हो गया उसे कैसे वो करेगा, ये कैसे चलेगा। तो चेंज टाइम बदलता है। और जो मेरे कोलकाता की जो एसएसबी थी और जो इस बार की एसएसबी थी, उसमें स्कूल बहुत ही कम था, मतलब था ही नहीं। वो एसएसबी कॉलेज पे आ गई, तो कॉलेज में क्या कर रहा है, कॉलेज क्यों लिया, ये क्यों लिया। तो ऐसा नहीं है, जो पास्ट था वो पास्ट था, पास्ट को हमने नहीं किया, अभी प्रेजेंट में सर हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं किया तो अभी भी कुछ नहीं कर रहे। अभी पास्ट में नहीं कर पाए क्या, सबको एक्सपोजर नहीं मिल पाती है ऑब्वियसली, और सबको सब चीज नहीं मिल पाती है। तो एक थोड़ा सा होता है कि प्रेजेंट में करने से और थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ रखना पड़ता है। ऐसा नहीं मतलब बहुत सारे लोग अपने आप को पूरा ही बदल लेते हैं एसएसबी के लिए, हो जाता है, बंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एसएसबी है तो ऐसा नहीं कि वो मतलब बिल्कुल 100% प्योर फिल्टर है कि बिल्कुल वही आ रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ मतलब सारे बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप का बंदा ही रिकमेंड हो रहा है तो ऐसे बन के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सब बंदे रिकमेंड हो रहे हैं और सारे रिकमेंड होते आए हैं, सारे रिकमेंड होते रहेंगे। और थोड़ा सेल्फ बिलीफ रखना पड़ता है। और थोड़ा बहुत जो जहाँ पे पर्सनल से कि मेरे को लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि वो वाली माइंडसेट में था कि हाँ मुझे करना है करना है करना है, तो सोचा कि चलो इस बार न्यू माइंडसेट से जाता हूँ, न्यू अप्रोच से जाता हूँ, ठीक है करना तो है। अगर नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि दुनिया खाली है, तो सही अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल।
एसएसबी में एक ये मतलब क्वेश्चन तुमने बहुत अप्रोच चेंज करा बट एम सेम रखा था कि भाई जाना है तो जाना। एक ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कि तुम्हारा प्लान बी क्या है, नहीं होगा तो क्या करोगे। तो उसमें लोग बोलते हैं कि नहीं डेस्परेशन सर वाला। मैं तो हाँ आऊंगा, अगली बार आऊंगा, इस बार आऊंगा, इस बार आऊंगा। उनका मतलब एक दो बार तक चीजें सही लगती है, हाँ सर नहीं होगा तो अगली अटेम्प्ट में भी आऊंगा। तो सर अगली अटेम्प्ट में आपके पास ही आते रहूंगा, बाकी मेरे पास कुछ है ही नहीं, और तो बिल्कुल ब्लैंक। एक तो सब लोगों में वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बंदे बोलते हैं सर मैं आते रहूंगा और रिकमेंड नहीं, तो वो भी होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल। मेरे को पर्सनली लगता है कि चीजें मतलब कुछ सी गलत है, अप्रोच होनी चाहिए कि हर एक चीज की प्लान भी होती है। जो आईएमए की पासिंग आउट परेड भी होती है, ओपन ग्राउंड में होती है। सर थोड़ी ये बारिश हो जाएगी तो पासिंग आउट परेड उस दिन नहीं होगी, तो होगी तो उसी दिन। तो हर एक फौज में भी हर एक चीज का प्लान भी होता है, तो प्लान भी सबके पास रहना चाहिए। बिल्कुल यार बाकी बिल्कुल, मतलब जोश टाइप यार आईएमए की, मतलब कमाल की पॉइंट बोला यार तुमने, मतलब पूरा मतलब मोटिवेशन से भर दिया तुमने। ठीक है, आई होप कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये पसंद आएगा। और मैं शिवम को थैंक यू बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने प्रीशियस टाइम को निकाला, क्योंकि रिकमेंडेड कैंडिडेट है। अभी वो घर पे है, अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर अभी ज्वाइनिंग लेटर भी आएगी उसकी, फिर वो जाएगा एकेडमी। तो उस बीच में ये जो पीरियड है ना, ये मेरे को आई होप कि ही इज एंजॉयिंग दिस पीरियड वेरी वेल। पता नहीं वो एकेडमी जाने के बाद वो पीरियड आएगा या नहीं आएगा, बट ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन एनी एस्पिरेंट कैन एंजॉय इन लाइफ, है ना। सो थैंक यू शिवम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, मेरे को ये बात करके बहुत अच्छा लगा था कि हाँ भाई एक मतलब जाते हैं 10 ग्रुप, मतलब जैसे करते हैं कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा अपने काम का है, ये बंदा थोड़ा सा चूतिया टाइप का है, तो उनकी एक्टिविटी से दिख जाता ओके, है। मतलब बिल्कुल। बहुत बार ऐसा भी हुआ, खास करके यहाँ पे हुआ। कोलकाता में मैं गया था नेवी बीटेक का एसएसबी देने। तो मैं एसएसबी पे तो प्रश्न नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन हल्का सा मतलब वो आप मतलब हमारी जो जजमेंट होती है, जो उनकी जजमेंट होती है, दोनों मतलब हम नॉर्मल लोग हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट हल्का सा मतलब वो लगता था यार इसके भी हो गया मतलब। और थोड़ा सा मैं, जैसा कि आपने बोला कि एक थोड़ा सा एसएसबी देने जाते थे, एक वो होता है कि हाँ मैं मिलिट्री स्कूल का बंदा है, तो मतलब लोग भी बोलते थे कि तू तो हो ही जाएगा, तू तो हो ही जाएगा। और अच्छा मतलब परफॉर्म भी करता था, ऐसा मतलब कुछ नहीं था कि मतलब कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करके आता था, मैं अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं ग्रुप का कुछ मतलब ज्यादा वो कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो परफॉर्म भी करता था, तो लोग बोलते थे तू तो हो ही जाएगा, तू तो हो ही जाएगा। और जब आखिरी दिन होता था तो फिर भी नहीं होता था। हल्का सा वो तो लगता ही, 5 दिन से वो लोग भी कॉमन बोल रहे हैं। वो कॉमन मिस्टेक क्या था जो तुम बार बार हर अटेम्प्ट्स में कर रहे थे, और जिसे तुमने इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ लॉन्ग टाइम यू थिंक कि अब मेरे को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। कुछ ऐसा कुछ था, मतलब कि कोई ऐसी कोई गलती, या फिर कि मतलब अगर तुम रेगुलरली रिजेक्ट कर रहे हो तो एक टाइम के लिए सेल्फ डाउट आना वो लाजमी है। मैं इवन कोई भी हो, चाहे तुम रहो, मैं रहूं या सैलिस रहे, तो वो डाउट आएगा कि भाई मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा कुछ था कि मतलब तुमने डिसाइड करा हो कि भाई अब मेरे को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। जैसा मैं बताया, मैं पहली बार जब मैं आउट हुआ तब मेरे को पता चला कि भाई जीटीओ मेरा सही नहीं गया है, और इंटरव्यू भी उतनी अच्छी नहीं गई थी। मतलब पर्सनल इंटरव्यू का वो अलग ही कहानी है कि मतलब मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुआ था, कभी 10 बजे आ जाओ, कभी 11 बजे आ जाओ, कभी 12 बजे आ जाओ, कभी 2 बजे आ जाओ, मतलब ऐसे ही हो रहा था मेरा। तो अचानक से बुला लिया 10 बजे, मतलब फिर बीच में किसी टाइम पे बुला लिया। मतलब मेरे को ऐसा लगा मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत बहुत छोटा मतलब इंटरव्यू, मतलब 20 से 25 मिनट में उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो मैं सोचा एयरफोर्स का बोर्ड था, उसमें 70-80 बंदे थे स्क्रीनिंग। मैं सोचा कि मे भी लास्ट जाते जाते इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। जो भी हुआ होगा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, तो ही बोलते लास्ट जाते जाते इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, लास्ट बंदा मैं ही था। तो उधर इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो आधे घंटे में जो दिए सो दी। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे वर्क किया, तो अच्छा मतलब नॉलेज पे लगा, तो नॉलेज पे वर्क किया, मतलब काफी मेहनत किया मैंने, स्टोरीज वगैरह लिखे अच्छे से। तो उसके बाद मैं जब भी रिजेक्ट हुआ तब भी मतलब वो नहीं लगा कभी कि मैं कुछ मतलब गलत कर रहा हूँ। कुछ गलत कर भी रहा हूँ मे भी, लेकिन कभी वो नहीं रहा कि मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा मतलब गलत कर रहा हूँ जिसे मतलब कि ले ही नहीं पा रहे मेरे को। कई बार तो स्क्रीन आउट हो गया, मतलब 2-3 बार, तो कुछ ऐसा वो नहीं लगा मतलब कि हाँ भाई कोई बात नहीं। तो जैसे मतलब एक्सपेक्टेशंस तो लास्ट दिन तक रहते थे कि हो जाऊंगा इस बार, लोग भी बोलते थे हो जाऊंगा, लेकिन एक अंदर से था कि क्या पता कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, उनको लग रहा है क्या पता, मतलब कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन कि हाँ भाई जो मैं नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि मैं इतने सालों से मैं इस बैकग्राउंड में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे से सीनियर्स जो काफी अच्छे सीनियर्स हैं, तो जो मेरे स्कूल के जब मैं 7th में था, तो जो उस टाइम 12th के थे, वो स्कूल वाइस कैप्टन थे। तो उनके भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ,
तो एक अपनापन है, बस मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ही नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब मेरे से ऊपर भी लोग और मेरे से बाद भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं उनसे मतलब बात करता था कि क्या है, तो बोलते थे कोई बात नहीं, मतलब हो जाएगा, तू वो रख, एक छोटा सा हाँ बिलीफ रख कि हाँ भाई तू वहाँ 7 साल रहा है, तो तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तेरे अंदर मतलब सेल्फ डाउट मत रखना अपने अंदर कि नहीं होगा। तो एक वो अंदर से मतलब बिलीफ था कि हो जाएगा, जब अपना टाइम आएगा तब हो जाएगा। तो बाकी तो ऐसा कोई वो सेल्फ डाउट नहीं, सेल्फ डाउट तो मतलब भी मैं बोल रहा हूँ कि जब एसएसबी दे के आता था 2-3 दिन तक लगता था कि यार अब अब सब नहीं। कुछ खत्म, अब बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करोड़ों का पैकेज। कोई नहीं भाई। पता है भाई, जब तुम अभी जस्ट तुम फेल हुए, फिर आए, फिर फेल हुए, फिर आए, तो वो एक टाइम के लिए लगता है भाई दुनिया खत्म, फिर थोड़े दिन बाद तुम नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। फिर लेकिन थोड़े कुछ दिन बाद लोग फिर ना लगता है नॉर्मल नहीं। होने के लिए टाइम नहीं लेते हैं। भाई लेकिन मतलब जो तुमने बोला कि तुमने हर टाइम हर चीज पे कभी सेल्फ डाउट नहीं करा, खुद पे सेल्फ बिलीफ रखा कि हाँ भाई हो जाऊंगा, और फाइनली मेड इट इन योर 7th अटेम्प्ट। तो उससे पहले मतलब तुम स्क्रीन आउट हुए थे अपने रिकमेंडेशन से पहले, तो उस टाइम तुम मतलब जस्ट 3 मंथ बाद फिर से तुम स्क्रीनिंग हुए, और इस बार सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं, इस बार तुम पूरे मतलब बाजी पलट रिकमेंड। दी है, मतलब तुम तो गए सीधे रिकमेंड होकर आए। वो बताओ कुछ। मैं मेरा फिर मई के स्टार्टिंग में मेरा मैं इलाहाबाद से स्क्रीन आउट हुआ था, तो उसके एक वीक पहले भी नहीं, मतलब उसके मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में वो गैप जो था मतलब 4-5 दिन का ही था, मैं कोलकाता से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। ओह। तो वो लगातार तो वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो मैं सोचा कि मतलब उसके उससे पहले मतलब फेब के लिए मार्च की स्टार्टिंग था, तो एनडीए का एसएसबी था वाराणसी में, वहां से मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। मैं सोचा स्क्रीनिंग तो हो ही जाऊंगा, मतलब दो बार लगातार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो स्क्रीनिंग तो हो जाऊंगा, मतलब 4-5 दिन का टाइम था, तो उतना कोई प्रिपरेशन करने का भी कोई टाइम नहीं था, मतलब चलो। एक तो कोलकाता से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और कोलकाता का सेटबैक थोड़ा ज्यादा सेटबैक था, क्योंकि कोलकाता में मतलब मेरे को लगा सिमली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ओह। और वहाँ पे तीन ओके। ग्रुप थे वहाँ पे 3 ग्रुप थे, मतलब दोनों ग्रुप से एक एक बंदे को लिया, और हमारा ही ग्रुप था जिसे किसी को नहीं लिया। हल्का चलो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा है, अभी जब अपना टाइम आएगा तब हो जाएगा। तो यहाँ अपना पे भी टाइम आएगा। इलाहाबाद गया, यहाँ पे इलाहाबाद गया तो स्क्रीन आउट हो गया, हाँ। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद मई का टाइम था, तो मई जून मेरा उसमें यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी, और जून जुलाई के फर्स्ट वीक, जून जुलाई छुट्टी थी, मई में तो पेपर चल रहा था, तो वहां से आया तो यूनिवर्सिटी के पेपर थे, पूरे में पेपर हुए, ऑनलाइन ही एग्जाम था, और जून जुलाई छुट्टी थी, लास्ट जुलाई से मेरा यूनिवर्सिटी खुलने वाला था। और मैं सोच रहा था कि मतलब कि वो मतलब जो होता था ना फोकस, ज्यादा मतलब फोकस ये करना है, थोड़ा सा ये चेंज करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, तो कि बॉल दिस थिंग्स असाइड, और मैं जाऊंगा, बस मेरे को सब चीजें पता है, मैं जो हूँ से हूँ, लेकिन बस मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा हल्का सा, मतलब पहले भी मतलब 2-3 अटेम्प्ट के बाद मैं प्रिपेयर किया, उसके बाद मतलब प्रिपरेशन कम होते गया, धीरे धीरे प्रिपरेशन कम होते गया, क्योंकि सारी चीजें लगभग प्रिपेयर ही थी, ऐसा कोई मतलब चीज नहीं था कि कुछ प्रिपेयर करने वाली थी, स्टोरी सारा पता ही था, कैसे लिखना है, क्या करना है, फिर वहां से प्रोबेबिलिटी। फिर वहां से मतलब तुम्हारे अंदर से वो नेचुरल फ्लो है, ठीक है। मतलब तुम रिलैक्स हो गए, अब लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन अब मैं हल्का जो सा हूँ वो वाला वो हूँ। मूड हो गया। तो मैं एकदम गया हाँ, था एसएसबी देने, वापस इलाहाबाद गया, तो उससे पहले मैं ना एक भी बार किताब पढ़ा था, ना कुछ किया था, मैं स्टोरी प्रैक्टिस भी नहीं किया था, ओह। मैं कुछ नहीं किया था, ना मैं किसी को मॉक चिल। चिल इंटरव्यू दिया मोड। था किसी से। तो वो सोचा मैं जाऊंगा, मैं सोचा कि अब तक नहीं हुआ है, 6 बार में एक बार और नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, हल्का सा वही होगा, हल्का सा पूरी वो था, तरह से चिल लेकिन थे तुम उस ये जो जिसमें तुम रिकमेंड हुआ। या। हम्म, सो बेसिकली मतलब मार्केट में क्या है ना कि साइक के लिए ना अब आजकल का ये ट्रेंड है कि लोग साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। तुम्हारा क्या अप्रोच था साइक के लिए एसएसबी में, जो साइक का पोर्शन है? जो साइक का पोर्शन था, मेरे खुद के अप्रोच थे, क्योंकि जो मैं साइक का मैं पार्ट बाई पार्ट बताता हूँ। हाँ ये तो पहले स्टोरीज लिखने का होता है, तो स्टोरीज में हल्का सा टैट। लोग, हाँ टैट टैट, स्टोरीज में टैट का जो है हल्का सा, तो थोड़ा सा एक होता है, मतलब वो चीज ऐड करते हैं, मतलब जो जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तब बोलते हैं ऐड योर फीलिंग्स व्हाट एवर जो पिक्चर में शोइंग, जो भी हमारा क्या फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स के लिए अगर कोई वर्ड कोई लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो ही फील वेरी सॉरी फॉर ही, मतलब उसको बहुत बुरा लगा एक्सीडेंट देख, एक जो लाइन जो होता है वो हल्का सा वो स्टोरी का वो क्रक्स टाइप का हो जाता है। अभी अगर एक्सीडेंट देख रहा है तो उसको मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है, अगर वो डिबेट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है,
उसके लिए जो मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं एक लाइन में थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, जैसा मेरे को पर्सनली फील हुआ। तो इस बार मैं प्रैक्टिस नहीं किया था, बस मैं इस बार ये चीज थोड़ा चेंज किया था कि जो भी स्टोरी में मैं पहले लिखता स्टोरी में वही लिखता था, बस एक चीज हल्का सा ऐड किया कि थोड़ा स्पेसिफिक फीलिंग्स ऐड करना है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई बचाने जा रहा है, कोई पिकनिक पे जा रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ओवर फीलिंग है, और ऐसा नहीं एक सा लोग वो भी करते हैं जो पिक्चर जो नरेट करते हैं, ही वाज वेरी डायनामिक एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये हो गया कि उस बंदे का पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करना। एक होता है उस बंदे का मतलब कि पिक्चर देख के उस बंदे के अंदर क्या है उसको लिखना है। तो जो मेरे को तो सेकेंड वाला पार्ट है वो ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वाला पार्ट तो मैं आज तक कभी लोग लिखते होंगे, रिकमेंड भी होते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं लिखने से रिकमेंड होंगे। जो मेरे को लगता है सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस जब देते हैं तो अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो ये चीज बोलते हैं कि जो भी पिक्चर है, वट एवर थिंग्स कम्स टू योर माइंड जस्ट फील डाउन, मतलब जस्ट राइट डाउन विदाउट एनी ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो फीलिंग्स तो मेन तो ये है कि वो अगर बंदा एक्सीडेंट हो रखा है उसका, तो उसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है। अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब वो पैशनेट हूँ खेलने के ऊपर। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ पढ़ाई के ऊपर, मेरे को बहुत मजा आने वाला है कि हाँ भाई पेपर ऊपर आने वाला है। अगर कोई बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो किसी को वरीड नहीं होती है, ठीक है। सही मतलब दिमाग में मैं इस बार से मतलब देने गया तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिकमेंड होना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं था। मतलब कि एक अंदर वरी तो थी कि हमें रिकमेंड तो अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, रिकमेंड तो होना ही है। भले ही अप्रोच दूसरा था बट मतलब डेस्टिनेशन था वो तो यही था कि रिकमेंड होना ही है, अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था। तो एक कोई तो मेरे को ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसमें भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते भी हैं कि हल्का सा फीलिंग्स, और WAT में भी सेम थोड़ा सा जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो लोगों को पर्सनल मतलब जो लोगों को डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स, जैसे कि काइंड हार्टेड पीपल, हार्ड वर्किंग, ऑब्जर्व करके तुम्हें वर्ड्स बनाना होता है। जो भी मतलब मैं 25-30 एडजेक्टिव्स मैंने लिख रखा था। और हमारे LBU यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की क्लासेस हर एक सेमेस्टर में चलती है, तो से मतलब मैं तो SSB जाने से पहले 2-4 क्लास अटेंड किया था। तो पहली क्लास भी जो अंग्रेजी की जो मैडम थी ऐसे बोले कि अपना नाम मतलब सारे मतलब एक एक पर्चे पे एक एक एडजेक्टिव अपने दोस्त के बारे में लिख के दो। तो ऐसे मतलब 30 बंदों की क्लास थी तो मतलब 30-35 एडजेक्टिव्स मेरे को मिल गए थे। तो उस बार मैं सोचा WAT में ये चेंज किया था, यहाँ जो काइंड हार्टेड पीपल, वार्म वेलकम, जो भी मतलब 10 जो एडजेक्टिव होते हैं, केयर टेकिंग पीपल, डू दिस ऑल दिस, जो भी तो होते हैं। तुमने कितने वैट्स अटेम्प्ट करे इस अटेम्प्ट में? वैट्स मैंने इस बार 57 किए। 57 वो हेल्प कर गया यार तेरे को जो एडजेक्टिव था, क्योंकि उससे तेरे काम आसान हो गया। तेरे को ज्यादा लंबा लंबा वो सेंटेंस फॉर्म नहीं करना पड़ा, वो शॉर्ट था और एनफ था किसी चीज को शो करने के लिए। और SRTs का क्या था, मतलब कितने अटेम्प्ट करे तुमने SRT? SRT मैं मतलब पिछले 2-3 बार से मतलब मैं ऐसा करके आया था कि 60 WAT करना है, 60 SRT करना है, पूरी स्टोरी लिखनी है। इस बार मैं सोचा कि इस बार 60 नहीं करूंगा मैं। तो मैं जान के मैं कम किया था मैं। हाँ क्वालिटी पे तुम फोकस कर रहे थे। क्वालिटी तो जो मैं पहले रिस्पॉन्सेस लिख के आ रहा था वही मैं अभी लिख के आया, ऐसा नहीं मतलब कि पहले मैं कुछ और लिख रहा था, क्योंकि SRTs तो वही आते हैं। एक्सीडेंट हो गया, सांप दिख गया, ये हो गया, एग्जाम आ रहे थे, ट्रेन छूट गया, SRTs तो ये आते हैं, कुछ नया नहीं आता। रिस्पॉन्स तो मेरा वही था, मैं सोचा रिस्पॉन्स थोड़ा कम लिखूंगा क्योंकि कितने SRTs करे तुमने टोटल? 47 या 47 किया था मैं। ओके 47 गुड यार। हाँ कंटिन्यू SRTs पे। मैं थोड़ा सा मतलब जो कोलकाता में जो थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये भी लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस में था, कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई रेट आउट ऑफ 10, मैं बोला 9, बोला 1 नंबर, बोला सर आधा नंबर इंटरव्यू, आधा नंबर GTO, बोला साइड फुल, मैं बोला सर फुल सारे करके आया हूँ। वाह भाई वाह, बोला सारे WAT करके आया हूँ, सारे SRT करके आया हूँ, बिल्कुल फुल है साइड। मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परफेक्ट चीजें नहीं हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ के आया था। इंटरव्यूअर का क्या रिएक्शन था जब तुमने ये बोला आधा आधा? तो इंटरव्यूअर का कोई रिएक्शन जो तुमने देखा? इंटरव्यूअर जो साइकोलॉजिस्ट थे उसको वैसे ओके साइकोलॉजिस्ट की तरफ देख रहा था। समझ सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा मतलब कमियां छोड़ के आनी, ऐसे नहीं चीजें निकालने की मतलब बिल्कुल आया हूँ परफेक्ट, तो थोड़ी कमियां छोड़ के आनी, क्योंकि परफेक्ट में तो हुआ नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके गया था, ऐसी बात नहीं है। और वो कॉन्फ्रेंस कितनी देर की थी? वो कितनी देर चली थी तुम्हारी कॉन्फ्रेंस?
कोलकाता वाली? कोलकाता वाली तो 2 मिनट चली होगी, मुश्किल से 2 मिनट। अच्छा, बाकी वो तो बस खाना रेट अच्छा है, वाला पूछ के छोड़ दिया। बस बस रेट वाला, खाना अच्छा है, जो भी कोई चीज बस। अच्छा, मतलब सिंपली उन्होंने ना मतलब पहले माइंड सेट डिसाइड कर रखा था, है ना? कहीं ना कहीं। और इस बार वो क्या था, मतलब जब तुम सबसे पहले तो ये बताओ, जब तुम रिकमेंड हुए इस अटेम्प्ट में तो तुमने साइक का बताया, फिर जीटीओ और इंटरव्यू ये कैसा रहा था तुम्हारा एज कम्पेयर टू अदर अटेम्प्ट? जीटीओ तो मेरा बढ़िया था, मतलब ग्रुप काफी अच्छी थी, मतलब डिस्कशंस वाली ग्रुप थी। जैसे कि मैं कोलकाता का जो जीटीओ का जो ग्रुप था, मतलब उन्होंने सर ने डिस्कस करने के लिए बोला तो 2-3 मतलब, वो डेविड टेक की एंट्री थी तो मतलब उतने पढ़े लिखे तो थे बंदे, मतलब साइंस के फील्ड में थे, हाँ, तो साइंस के फील्ड में बिल्कुल। ज्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब सोशल साइंस के फील्ड में सर ने टॉपिक दे दिया तो उतना उनको आइडिया नहीं था। तो जैसे ही हमने 2-3 मिनट डिस्कस किया तो उधर से किसी ने बोल दिया कि ओके भैया डिस्कस ऑल दी पॉइंट्स, उसके बाद सर ने बंद कर दिया कि हो गया डिस्कस। तो वहाँ पे ऐसा हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे बिल्कुल। मतलब थोड़ी सी अच्छी ग्रुप से मतलब अच्छा डिस्कशन हुआ, और हमारा ऐसा था मतलब जो पहले टॉपिक देते हैं, 2 टॉपिक बोलते हैं, एक टॉपिक मतलब चूज करो, तो मतलब 2 टॉपिक में से ऐसा होता है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा लेवल का रहता है, थोड़ा सा कम लेवल का रहता है। मतलब इतनी अच्छी ग्रुप थी कि हमने ज्यादा लेवल का टॉपिक चूज किया, और उसके बाद फिर जो दूसरा टॉपिक जो बचा था सर ने बोला कि इस पे भी डिस्कस करो तुम लोग, मतलब हमारा उस टाइम तीनों टॉपिक पे जीडी चला है। तो काफी अच्छी ग्रुप थी। बाकी परफॉर्मेंस तो वही था, मतलब मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना कोलकाता में खराब था, ना इलाहाबाद में खराब था, ना वाराणसी में खराब था, मतलब इंडिविजुअल नहीं था, बट वही था कि 2-3 मिनट डिस्कस हुआ, किसी ने बोल दिया कि वो है। उसके बाद जीटीओ वगैरह में भी ये तो एनडीए का एंट्री था तो लोग प्रिपेयर होके आए थे, नेवी टेक की एंट्री थी तो मतलब जीटीओ वगैरह में भी लोगों को उतना आइडिया नहीं था वहाँ कोलकाता में, तो सारे आइडिया मैं ही दे रहा था, मैं ही दे रहा था, तो मैं ही तो वही जाऊंगा इस बार, लेकिन वहाँ नहीं। अच्छा यार, मतलब जैसे तुम बोल रहे हो कि वहां पे तुम्हें सब बुला रहे थे, तो कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया था? क्योंकि ऐसा हाँ मार्केट में लोग बोलते हैं कि अगर कमांड टास्क में तेरे को अगर ज्यादा लोग बुला रहे हैं, इसका मतलब कि तू रिकमेंड ही हो, ठीक है? वो खुद इंटरव्यूअर बन जाएंगे कि भाई तेरा रिकमेंडेशन पक्का है। ऐसा कुछ हुआ था वहां पे तेरे लास्ट में, या फिर इस किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा, जहाँ पे लोगों ने तुझे कमांड टास्क में इनवाइट करा हो सबसे ज्यादा टाइम? नहीं, लोग तो कोलकाता में मेरे को भी लगभग सारे लोग इनवाइट किए थे, एक को छोड़ के। हमारे 7 8 बंदों का ग्रुप था, तो 6 बंदों ने इनवाइट किया था मेरे को। यहाँ इलाहाबाद में भी मेरे को 4 बंदों ने इनवाइट किया था। लेकिन ऐसा है, ये कमांड टास्क का नहीं, हर जगह कहीं मतलब हरे पूरे एसबी क्या यही है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज गलत कर दिए हो तो आपका मतलब वो हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, या कोई कहीं अच्छा कर दियो तो उसके ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी चीजें गलत करते हैं, कोई एक चीज सही कर देते हैं जिससे मतलब उनका मतलब जो भी टेस्टर्स होते हैं उनका मतलब चला जाता है उन पे ध्यान, मतलब कि हाँ भाई ये बंदा मतलब हो सकता है, तो उसको ले लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। और रही बात की कमांड टास्क में ज्यादा बंदों को बुलाता है, मैं तो इतने एसएसबी दिया हूँ, मैं तो कभी नहीं देखा, मतलब जिसको किसी ने नहीं बुलाया उसको भी रिकमेंड हुए हैं, ओ, और जिसको बहुतों ने बुलाया वो भी नहीं हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ ये नहीं है। मिथ है, या मैं ये टोटली मिथ ये है। एसएसबी पूरी मेरे को लगता है मिथती ही है। बिल्कुल, मतलब पहले से ना, मतलब कि काफी ज्यादा खुद अभी तक तो मतलब जितनी भी मैं देख पाया हूँ वहां से, मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि लोग सारे के सारे मिथ्स पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक और मिथ है ना कि तुम रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से ना तुम्हें जो नहीं, उस्ताद जज है या फिर जो जज रिसीव कर रहे हैं वो भी ऑब्जर्व कर। हाँ तो यार ये मतलब अलग टाइप का मिथ चल रहा है मार्केट में, ठीक है? तो तो ये अब सारे जैसे मिथ कि सब कोचिंग वाले हाँ, चलाते हैं। हाँ। बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग एकेडमीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चे को ट्रेन करके वहां तक भेजते हैं। तो मतलब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन एकेडमिक से, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक्स में तेरे परसेंटेज को लेकर मतलब कैसा था परसेंटेज 12th का, अगर तू शेयर करना चाहे तो? 12th का मेरा परसेंटेज मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार से तो काफी सही था, मतलब मेरे पढ़ाई के अनुसार से, कैपेबिलिटी के अनुसार से तो 90 प्लस आने चाहिए थे। मेरा 86 पॉइंट कुछ आता, 86.4% आया है। उस टाइम पेपर हुए नहीं बढ़िया। थे, और इतने आ गए, बहुत है, पेपर होते तो शायद इतने भी नहीं आते। अच्छा हाँ भाई, तू तो भी कोविड बैच का है? अच्छा हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, मैं भूल गया था। मैं हम दोनों बैचमेट्स हैं। अच्छा बिल्कुल, हाँ भाई। तो तो मतलब थोड़ा सा ये ठीक था। है, मतलब तो इंटरव्यूअर ने कुछ इस पे ग्रिल करा तेरे को? नहीं, हाँ इस पे मतलब कहीं कुछ ऐसे ही बात निकला तो मैं बोला, ऐसे सर ने बोला कि क्यों, मतलब कुछ कहीं कुछ बात निकला कि तू क्यों हाउस, मतलब मैं हाउस कैप्टन भी था, कहीं बात निकली कि तू क्यों हाउस कैप्टन था, तेरे इधर क्या क्वालिटीज है तो बता। तो मैं पहला पॉइंट ही बोला, सर आई एम गुड इन एकेडमिक्स। तो सर क्या क्यों खोल के देखते हैं, बोलते हैं
टेंथ में तो चलता रहा ठीक है, 93 है काफी है, 12th में तो बहुत कम है, तो तू कैसे बोल रहा है गुड इन एकेडमिक्स? 86 कम है भाई, यहाँ 80 क्रॉस हो जाए वो बहुत होता है। ऐसे और बोले कंटिन्यू कर। कैसे तू बोल रहा है गुड इन एकेडमिक्स? मैं बोला सर ऐसा है कि पेपर नहीं हुआ, नहीं तो मेरे 90% तो आते ही। सर उसका क्या बोलते रिएक्शन था? सर बोलते पेपर होता तो और कम आते थे। बिल्कुल ऐसे हिंदी हिंदी में सर बोले पेपर होता तो और कम आता। और मैं उसका बोला नहीं सर रिएक्शन ऐसी कैसा बात था? नहीं है। उसका रिएक्शन क्या सर था? का नहीं, वो तो मतलब नॉर्मली बैठे रहते हैं वो लोग, उतना ज्यादा रिएक्शंस अच्छा देते ही नहीं है, मतलब हंसने वाले ही रिएक्शंस देते हैं बस, तो बाकी तो अच्छा। उतना मतलब वो नहीं करते। फिर बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, पेपर होता तो मेरे और भी ज्यादा आते सर। फिर बोले क्यों नहीं आए, तो ऐसे तेरे क्यों नहीं आए? बोला सर ऐसी बात है कि जो मैं बताया पहले भी कि 11वीं में थोड़ा सा वो होता है कि फेल करना है लोगों को, तो सर उसके अनुसार से सर 11वीं में पढ़ना, मतलब सर 11वीं में बस पास होना है, तो उनको नहीं बोला सर कि हमारे स्कूल में ऐसा ट्रेंड चलता है 11वीं में फेल करना है, ये चीजें तो नहीं बताई जा सकती। तो बोला हाँ सर मैं तो बिल्कुल। सोचा 11वीं है तो 11वीं में बस थोड़ा बहुत स्कोर कर लेना, ज्यादा स्कोर करने का मतलब है नहीं। तो फिर 12वीं में हमारा वो था सर बोर्ड में स्कोर करना है, तो सोचा सर, और सर मार्क्स सर 11वीं के बेसिस पे ही मिल गए, तो कम हो गए, तो और भी ज्यादा आते। बिल्कुल तो बिल्कुल। सही है। और मतलब तुमसे किसी क्वेश्चन, जैसा तुमने बोला कि एकेडमिक से अच्छे थे, तो एकेडमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जैसा हर एसएसएस करते हैं एनडीए वालों के साथ, बता भाई केमिस्ट्री का ये प्रॉब्लम, फिजिक्स का ये प्रॉब्लम, हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन वगैरह? तो उन्होंने बोला कि बता फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैं बोला सर मैथमेटिक्स। अभी तो तू कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो बोला हाँ सर कंप्यूटर साइंस तो कर रहा हूँ, बट कंप्यूटर साइंस भी ज्यादातर मैथमेटिक्स वाला से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कंप्यूटिंग ब्रेन चाहिए होता है, और कंप्यूटर साइंस भी वही है, मतलब अगर कंप्यूटिंग ब्रेन चाहिए होता है तो आपको मतलब बहुत सारी चीजें उसमें भी, मतलब कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स ही होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं, जैसे मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं। तो फिर बोले क्या मैथमेटिक्स में क्या क्या तेरा मतलब क्या सही है मैथमेटिक्स में? तो मैं मैथ्स तो मैं एनडीए रिटर्न का प्रिपरेशन मैं पहली बार ही किया था 2020 में, उसके उसके बाद तो मैं किया नहीं था। मैं बोला सर ट्रिग्नोमेट्री, तो बोला ट्रिग्नोमेट्री, बोला ये तो 10वीं तक होता है, तो बोला नहीं सर 11वीं से तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है, बोला नहीं तेरा गांव का स्कूल होगा। तो बोला नहीं सर ओके। 10 प्लस 2 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है सर, बोर्ड का सिलेबस है ये। तो बोलता है अच्छा बता तो टेंथ में क्या क्या होता है, फिर इसमें दो चार चीज मतलब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये तो टेंथ में ही होता है, रेशियो टेंथ में ही होते हैं, हाई डिस्टेंस टेंथ में ही होता है, ये टेंथ में ही होता है, तो 11th में क्या ऐसा नया होता है? तो मैं उतना ज्यादा मैं जैसे होता है कि मैं 2020 के बाद मतलब मैथ्स मेरे हो जाते थे 60-70% हो जाते थे, तो मैं उतना पढ़ाई मतलब नहीं किया मैथ वगैरह उतना, तो मैंने सोचा यार सारे टॉपिक सर ने बोल ही दिया 4-5 टॉपिक, 11th में क्या नया होता है? फिर बोला सर इन तक बस 3-4 ही फॉर्मूले होते हैं, उसी के बेस पे राउंड होते हैं, इधर उधर बहुत सारे नए नए फॉर्मूले आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। फिर उन्हें कुछ क्वेश्चन मतलब बोले कि चल रेशियो रेंज बता साइन थीटा कॉस थीटा का, तो साइन थीटा का तो मैं बोल -1 से +1 तक रेंज होता है सर, कॉस थीटा का मेरे दिमाग से निकल गया। कॉस थीटा का बोल रहा हूँ, अच्छा मेरे मतलब हल्का सा ग्राफ दिमाग में था कि साइन थीटा का ऐसे होता है, कॉस थीटा का ऐसे होता है, तो मैं कॉस थीटा का बोला सर माइनस पाई से पाई, बोला एक का तू ऐसे बोल रहा है -1 से 1 बोल रहा है, एक का -पाई से पाई बोल रहा है, उसको भी मतलब उसमें बोल, मतलब -पाई क्या है, मतलब उन्हें पता है ना अजीब सा कुछ घुमाने लगे कि ऐसा ग्राफ होता है, ये होता है, थीटा होता है, ये होता है, मेरे मैं खुद में चक्कर खा गया, ये क्या क्या बोले जा रहे थे, मैं सुना ही नहीं वैसा कुछ। मतलब तेरे बड़े को अजीब से ना बोले ऐसे प्रेशर कुछ। एक्सर्ट कर रहे थे तेरे ऊपर, है ना, कुल मिला के? शुरू में तो मतलब शुरू में स्टार्टिंग में प्रेशर दे रहे थे, मतलब कुछ वैसा बोले डिफरेंशिएशन बोले इंटीग्रेशन बोले कि ये सब मेरा फेवरेट है, तो मैं तो किया ही नहीं था, मैं बस ये सब तो मतलब मैं नहीं बोला था ट्रिग्नोमेट्री है वो, फिर मतलब हल्का सा बोले नहीं ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों का होता है, ये होता है, तो तू तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो तू क्यों ट्रिग्नोमेट्री, और भी कुछ होगा तेरा फेवरेट? बोला नहीं सर मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री ही है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती है। तो हल्का सा फिर मैं बोला सर मतलब जो भी हुआ, फिर बोला सर लास्ट में सब पता नहीं चल रहा था, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो फिर जैसे मैं बोला से बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है -1 से 1 ही होता है, बोला हाँ सर सही बोल रहे हो आप, वही होता है। हल्का सा ये था एकेडमिक्स का क्वेश्चन, तो यही था, बाकी तो एकेडमिक्स से मतलब नहीं थे क्वेश्चन। तो नेटवर्क इशू, इस पार्ट को कट करना थोड़ा सा, ठीक है?
सो लाइक तुमने शेयर कर दिया, मैं मतलब सुन रहा था जहाँ तक तुमने बताया सब कुछ. सो लाइक Shailesh, if you have any question, so just ask him. Before that, I would like to ask about his conference. इस बार Yeah. कॉन्फ्रेंस कितनी देर की थी और उन्होंने क्या पूछा? So इस बार कॉन्फ्रेंस बाकी कॉन्फ्रेंस से लंबी चली इस बार. मतलब बाकी में तो Okay. मतलब हल्का ये भी मतलब होता है ना, स्टोरी कहीं भी मार्केट में है कि अगर कॉन्फ्रेंस लंबी चलती है फिर कॉन्फ्रेंस से पहले डिस्कशन होता है तो मतलब चांसेस है रिकमेंड होने के. तो हर एक बार मतलब ऐसे ही मैं 2 सेकंड मतलब 1 मिनट की कॉन्फ्रेंस चलती थी, मैं मतलब हल्का सा वो तो मैं लगता था कि इतना भी तो खराब परफॉर्म नहीं करके आ रहा हूँ कि ये लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे मेरे बारे में, बोल रहे हैं नहीं ले रहा है, मतलब इतना तो नहीं करके आ रहा हूँ. लेकिन इस बार कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी. जाते ही उन्होंने पूछा कि जाते ही पहला क्वेश्चन था कि तुमने ऐसा क्या करके आया इस बार, मेरी बात से तुम्हारा यू हैव बीन एसएसबी थ्रू so many times, so what things you have done this time. तो ये बात मेरे को जीटीओ ने भी पूछी थी, इंटरव्यूअर ने भी पूछी थी. रिपीटर का सबसे मतलब मोस्ट जो क्वेश्चन का जो अगर आंसर देना है सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पिछली बार नहीं हुआ या अब तक नहीं हुआ, इस बार तूने क्या किया. yeah. इस बार जो मैं उनको आंसर दे रहा था जो मैं रियलिटी था सर, मैं इस बार प्रिपेयर नहीं करके आया. उस बार मैं जस्ट ऐसे ही आया हूँ. बस मैं अपने लास्ट प्रिपरेशन जब भी मैं प्रिपेयर किया था, जो मेरा जो स्कूल रूटीन है, बस मैं उसके बिलीव के अनुसार से, अपने लास्ट प्रिपरेशन के बिलीव के अनुसार से मैं इस बार बस आया हूँ. तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो क्यों नहीं प्रिपेयर किया. तो मैं बोला सर ऐसा मतलब ऐसा नहीं है सर, मतलब प्रिपेयर नहीं किया, मेरी प्रिपरेशन हो रखी है सर. मैं तो एक्स्ट्रा कुछ मेरे को जो मेरे पर्सनल जो मेरी फीलिंग आई मैं अब तक प्रिपेयर करके आता था, लेकिन हल्का सा प्रिपेयर करके आने पे वो एक सा वो हो जाता था कि हाँ मैं ये प्रिपेयर करके आया हूँ तो मेरे को ये बोलना है, ये प्रिपेयर करके आया तो ये बोलना है. बस सर प्रीकंसीव्ड आइडियाज आते थे तेरे को. हाँ, बस तो इस बार सर लेट्स इतने अब तक मैं नहीं हुआ था तो सर लेट्स मेक सम डिफरेंस दिस टाइम, डिफरेंट अप्रोच. तो मैं सर अप्रोच बदलाऊं, बाकी मेरा एम वही है कि रिकमेंड होना है. तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने पता नहीं उनको क्या मेरे को मेरी साइक में ऐसा क्या लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि साइक कहाँ से प्रिपेयर किया है. तो बोला सर साइक ही प्रिपेयर किया मैं इस बार. तो बोला हाँ जब भी किया होगा पहली बार दूसरी बार कहाँ से प्रिपेयर किया साइक. मैं 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 एक कोचिंग गया था दिल्ली, तो मैं उसका नाम ले लिया सर. मैं वहाँ पहली बार मैं वहाँ कोचिंग गया था. तो बोला कि ये कौन सा कोचिंग है, फिर उनको बताया सर ऐसा ऐसे मतलब ये है जो हमारे जो सीनियर्स के द्वारा रन किए जाते हैं. फिर उन्होंने जब ऐसा स्पेसिफिक पूछ लिया तो मैं सोचा कि क्या पता मेरे साइड में कुछ अच्छा हो तो मतलब मैं बताता हूँ. तो फिर मैंने उनको बताया कि सर उसके बाद पहली बार मेरा नहीं हुआ. तो नहीं मैं पहली बार कोचिंग नहीं बोला, मैं बोला सर पहली बार तो मेरे स्कूल में एक आए थे एसेसर्स, वही मतलब बताए थे, बोले स्कूल में तेरे एसेसर्स आ गए थे. तो मैं बोला नहीं सर अभी प्रेजेंट एसेसर नहीं सर, मतलब जो पहले एसेसर थे अभी पोस्टेड है कहीं, उनको मतलब स्कूल ने बुलाया था. तो बोला हाँ. फिर बोला सर पहली बार नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर मैं ये कोचिंग गया, वहां से मैं प्रिपेयर किया. उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल यार. जीटीओ का पूछा कि जीटीओ में तेरे को ऐसा नहीं लगा, तूने जीटीओ में ज्यादा ही वो किया मतलब डोमिनेंट टाइप किया. मतलब जो मेरा ग्रुप था उसमें बस मैं रिपीटर था, बाकी 6 फ्रेशर्स थे, 7 या 8 बंदों का ग्रुप था, बाकी सारे फ्रेशर्स थे. मैंने बोला ऐसा तेरे को नहीं लग रहा तूने कुछ ज्यादा जीटीओ में अपना वो दिखाया प्रोमिनेंसी कि हाँ तू यू हैव बीन सो मेनी टाइम्स, तूने दिखाया है. मैं बोला नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने दिखाया है. हाँ मतलब जहाँ 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 से ग्रुप अटक रही थी, मतलब जहाँ जहाँ मतलब लोग प्रॉब्लम फेस कर पा रहे थे, हमारी ग्रुप आगे नहीं चल पा रही थी, वहाँ पे मैंने जो मेरे को सही चीजें लगा मैं उनको बता रहा था. और वो मतलब बहुत सारी जगह पे लोग एग्री भी कर रहे थे, बहुत सारी जगह पे लोग डिसएग्री भी कर रहे थे. फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा तेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को एडवांटेज था जीटीओ में. मैं बोला हाँ सर बीइंग एसएसबी फॉर नंबर सम टाइम्स एंड आई हैव बीन प्रेशर दिस टाइम, सो डेफिनेटली आई हैव सम एज ओवर दिस, बट आई हैड मेक श्योर कि हमारा ग्रुप आगे करे, अच्छा करे. उसका था वही ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना. लास्ट में जाते थे खाना के साथ स्टे के साथ, बस ठीक है जो. बिल्कुल मतलब पूरी कॉन्फ्रेंस तुम्हारी, मतलब कह सकते हैं कि अगर कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही है तो वो थोड़ी सी मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है नहीं है. ठीक है, मतलब काफी मतलब अच्छा इंटरव्यू रहा तेरा. जैसा तुमने बताया कि 7th अटेम्प्ट में सब कुछ नॉर्मली तुमने हैंडल करा, कोई ज्यादा स्पेसिफिक कुछ सोच के नहीं गया, बस यू जस्ट वेंट टू एसएसबी. so you you can like there you were not preconceived as compared to the other attempts. तो ये सब तो था. ठीक है, मतलब तुमने अपने सारी सारी जर्नी को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करा. मतलब